बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन डॉक्टर नासिर करीम के साथ थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और जो लोग पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है वो प्रेस करें। कुछ अरसे के बाद आपसे रब्ता हो रहा है और आज की इस वीडियो में कुछ फीडबैक है बच्चों के हवाले से, टीचर्स के हवाले से, और एक जनरली स्पीकिंग कुछ एक आइडिया मैं देना चाहूँगा कि जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता जा रहा है, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो हम मैट्रिकुलेशन के एफएससी के हवाले से बात करते हैं, एफए के हवाले से बात करते हैं, या ओ लेवल्स के हवाले से बात करते हैं, the very first and very important point that is to be observed and noted is that a child is himself need to be very much critical. और जो अच्छे बच्चे होते हैं, एवरेज एंड अबव एवरेज जो बच्चा होता है, उसको पता होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ के अंदर, और उसने किस तरीके से अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, और उसी के मुताबिक वो अपनी एकेडमिक्स को डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे स्ट्रीमलाइन करता है। लाइकवाइज एक जो अच्छा टीचर है वो खुद भी कोशिश करता है कि उसके सामने जो भी एक करिकुलम रखा जाता है, या उसके सामने जो भी कोर्स रखा जाता है, सिलेबस रखा जाता है, उसका प्रॉपर एक ब्रेकअप बना के, जिसमें अलॉन्ग विद द टॉपिक जो पास्ट पेपर्स हैं, या जो मेथडोलॉजी है, या उसके अंदर जो एक लैब वर्क है, वो इंक्लूसिव हो। अच्छा, अब करना ये होता है कि जो एक बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस के हवाले से, और एक टीचर जो एक बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा है एकेडमिक परफॉर्मेंस के हवाले से, इसको आपने सिंक्रोनाइज करना है। और ये सिंक्रोनाइजेशन अल्टीमेटली स्पार्क क्रिएट करता है, और वो स्पार्क फिर आपका रिजल्ट होता है, जो कि अल्टीमेटली प्रोफेशनल कैरियर में एक बच्चे को जो है फर्दर एक्सेल करने में हेल्प आउट करता है। So I would request through this video to all the young chaps who have joined this teaching profession, and all the students, that be critical towards your syllabus, your curriculum. आपका अपना एक homework होना चाहिए. You should be having all of your weapons, and by weapon I mean कि आपकी books, आपके notebooks, आपका जो lab work का homework है, वो practical की जो आपकी copies हैं, वो सब आपके पास होने चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। आप केमिस्ट्री का सब्जेक्ट उठा लीजिए, फिजिक्स का सब्जेक्ट उठा लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आप ह्यूमैनिटीज में ले लें, आप साइंसेज में ले लें। आइदर देयर विल बी नंबर ऑफ टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स, जिसमें सब टॉपिक्स भी आपके पास आते हैं, ठीक है, या वो जो टॉपिक्स होते हैं किसी भी बुक के अंदर आपको चैप्टर्स की शक्ल में मिलते हैं। तो उस सिलेबस को जो कि आपको टॉपिक्स की शक्ल में अवेलेबल है, या वही सिलेबस जो बुक्स में आप एज अ रेफरेंस बुक के तौर पे यूज करते हैं, चैप्टर्स की शक्ल में अवेलेबल है, आप उसको टोटल काउंट कीजिए। आप स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त, या फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एफए और एफएससी की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर से लेके आगे आपके मार्च अप्रैल तक, लाइकवाइज टिल द मंथ ऑफ मार्च मैक्सिमम फॉर द ए लेवल्स एंड ओ लेवल स्टूडेंट। जो भी आपके पास गिवन नंबर ऑफ वीक्स आ रहे हैं, आप इस पूरे बुक को, जिसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं आपके पास, और मे बी जो अगर आप सिलेबस, हार्डकोर सिलेबस देखना चाह रहे हैं, उसको आप उसको डिवाइड करें, और नंबर ऑफ आवर्स आप अकॉर्डिंगली हर वीक में डेली बेसिस के ऊपर हर टॉपिक को, या इवन अगर आप चैप्टर के फार्मूले पे भी जाते हैं, आप उसको एलोकेट करें। टू योर सरप्राइज यू विल बी कमिंग अक्रॉस ऑन डेली बेसिस, अगर आप काम करते हो, नॉट मोर देन 1 और मैक्सिमम 2 आवर्स फॉर अ सब्जेक्ट। और जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं प्राइमरीली वो आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, लॉ, अगर हम ए लेवल्स की तरफ जाते हैं ह्यूमैनिटीज में। अच्छा, अगर ये होमवर्क आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, फर्दर आप इसमें ये एडिशन करें कि लेट्स सपोज आपके पर सब्जेक्ट का टाइम डेली बेसिस पे 2 आवर्स बनता है, तो 1 आवर शुड बी गिवन टू द टॉपिक दैट हैज बीन टॉट इन द क्लास, एंड एट द सेम टाइम 1 आवर जो टॉपिकल आपके पास्ट पेपर्स होते हैं उसको आप दीजिए। एंड बोथ गोज फॉर साइमल्टेनियसली फॉर मैट्रिकुलेशन एफएससी एफए सिस्टम एज वेल एज फॉर द कैम्ब्रिज ओ लेवल्स ए लेवल्स प्रोग्राम एज वेल। दैट इज व्हाई वी प्राउडली क्लेम कि अगर आप हमारे पास एफएससी एफए प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो वी वर्क मोर साइंटिफिकली एज कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। So by sharing this video, basically we are sharing our core competency with rest of the audience. सदका जारिया समझ के हम लोग कर रहे हैं, ताकि आप सब बच्चों का जो है, सारे टीचर्स का भला हो, regardless of you are basically a part of seeds or not, आप सबका भला हो। तो जब आपके पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाते हैं, आपके पास टोटल वीक्स आ जाते हैं, आपने मंथ्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं, आपका सब्जेक्ट का ब्रेकअप हो गया है,
आप कम से कम जो है ना हर टॉपिक के साथ, चैप्टर के साथ टॉपिकल पास पेपर्स करते चले जा रहे हैं, देन यू आर कमिंग अक्रॉस मंथली टेस्ट, यू आर कमिंग अक्रॉस मिड टर्म एग्जाम, यू आर कमिंग अक्रॉस आइदर क्वार्टरली एग्जाम। अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो है ना वो ऐड करती हैं आपके परफॉर्मेंस की तरफ। और पेरेंट्स का फिर इसमें ये रोल होता है कि दे शुड कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड क्रिटिकल check on what the child is doing at school as well as at home as well। याद रखिए, ये जितनी भी एकेडमिक प्लानिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल चीज है वो इस बात को भी इंश्योर करना है कि बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर भी इन्वॉल्व रहे। ठीक है, क्योंकि एक अच्छे जहन के लिए, एक अच्छे ब्रीदेबल हार्ट के लिए स्टेमिना का होना बहुत जरूरी है। और स्टेमिना बेसिकली आपकी मुख्तलिफ मल्टीपल जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, यू गो अबाउट टेबल टेनिस, यू गो अबाउट फुटबॉल, फुटसॉल, यू गो अबाउट बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जिस भी फिजिकल एक्टिविटी में बच्चा जो है इन्वॉल्व करना चाहता है अपने आप को, जो है वो इन्वॉल्व करे। तो स्पोर्ट्स इज वेरी मच वाइटल, वेरी मच इंपॉर्टेंट एज द एकेडमिक्स आर। नाउ ये दोनों चीजें जब आपकी साथ साथ चल रही हैं, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट आ गई है, बच्चा भी क्रिटिकली रिव्यू कर रहा है, एक टीचर भी जो है वो उसको क्रिटिकली जो है वो रिव्यू कर रहा है। अब ये सारी चीजें आपकी इंटीग्रेट होंगी एंड अल्टीमेटली जो एक इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट होता है, आगे जाके आपका जो एक रिजल्ट होता है वो इंप्रूव होता है। तो एक तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आज इस हवाले से आपके साथ जो है वो बात करूं। मोर ओवर मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, रिसेंटली प्राइवेट सेक्टर टीचर्स एसोसिएशन ने अभी रिसेंटली एक स्ट्राइक की KP की गवर्नमेंट के साथ, उनकी कुछ नेगोशिएशंस कामयाब नहीं हो सकी। और उसमें अगर देखा जाए तो बड़ा एक काबिल एहतराम तबका हमारा जो टीचिंग प्रोफेशन है, हमने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देखा, वीडियोस के ऊपर देखा कि उनको जो है लातों से मारा गया, डंडों से मारा गया। रिगार्डलेस ऑफ किसी भी किस्म का कोई भी आपका क्लेम है, कोई भी आपका जो है किसी भी किस्म की, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट फॉर इट। और स्पेशली जब हम बात करते हैं यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन की, तो मेरा कम से कम मानना ये है कि इट इज द मदर और रादर यू कैन से द फादर ऑफ ऑल प्रोफेशंस। बिकॉज एक टीचर जो है वो एक डॉक्टर को भी बर्थ देता है, एक टीचर होता है वो लॉयर को भी बर्थ देता है, एक टीचर जो है वो इंजीनियर को भी बर्थ देता है। वो जितने भी आपकी सोसाइटी के अंदर आपको जो है ना प्रोफेशंस नजर आते हैं, उसकी बुनियाद जो होती है बेसिकली अलिफ से लेके ये तक वो एक टीचर होता है। अगर आपकी सोसाइटी में इस किस्म का नॉर्म डेवलप होगा कि आप टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट करेंगे या खुदा न ख्वास्ता आप जो है ना ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करते हुए, पुलिस का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, तो आप मुझे बताइए खुदारा वो टीचर साइकोलॉजिकली, मेंटली, मॉरली किस हद तक डिप्रेशन में जाएगा। उसका सिर्फ इल्म शायद उसको है, वो शायद उसकी फैमिली को है और अल्लाह को है। और इससे होता यह है कि फिर हमारे इस प्रोफेशन के अंदर जो एक अच्छा क्वालिटी का इंटेलेक्ट है, या जो एक विजन का इंडिविजुअल हमें नजर आता है, एक विजडम वाले जो लोग हमें नजर आते हैं, या जो एक डेडिकेटेड एफर्ट करने वाले कि हमने जो है ना इस सोसाइटी में अपनी लेगेसी छोड़नी है कि कल को अगर हम न भी हो तो स्टूडेंट्स की शक्ल में हमारी लेगेसी हो, इस किस्म के लोग फिर इस प्रोफेशन में आना बंद कर देते हैं, आना छोड़ देते हैं। और फिर ऐसे लोग इस प्रोफेशन का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं कि जिनको शायद बाकी सेक्टर्स में अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलती है, तो वो मरता क्या ना करता, कुछ तो करता कि मज़ाक, वो कहते हैं कि चलो और कुछ ना बन सका तो टीचर तो बन जाऊंगा। और फिर जब ऐसे टीचर्स आपके प्रोफेशन में आते हैं तो उनका जो एक बाय प्रोडक्ट एक स्टूडेंट की शक्ल में निकलता है, तो आप फिर उससे अंदाजा लगा लें कि फिर वो स्टूडेंट अल्टीमेटली जाके फिर क्या बनता है और फिर उसका क्या नतीजा निकलता है, वो आप अच्छे तरीके से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई वुड से दैट चाहे वो हमारी अपनी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, चाहे वो हम पंजाब के हवाले से बात करते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर फैकल्टी के हवाले से बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के हवाले से बात करते हैं, देयर शुड बी अ डिग्निफाइड वे ऑफ नेगोशिएशंस। Especially there are certain professions, they should be very much recognized and well respected, so that across the society एक आपका ऐसा norm set हो कि ultimately आपको देखें at the end of the day फाइनेंशियल इंसेंटिव की वजह से या फाइनेंशियल मोटिवेशन की वजह से आप अगर एक प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, देयर इज देन नो लिमिट फॉर इट, देयर इज नो लिमिट फॉर फाइनेंशियल मोटिवेशन। जितना आप अर्न करते जाएंगे, यू विल फील मोर हंग्री, हियर इज लालच आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी।
बट जितना ज़्यादा आपके अंदर जो है पर्टिकुलरली टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हिरस और लालच बढ़ता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपका जो इंटेलेक्ट है वो वीक होता चला जाएगा। अल्लाह ताला आपसे जो एक आपका विजडम है वो छीन लेगा। आपकी जो एक रिस्पेक्ट है, आपकी जो एक रिप्यूट है सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट आई मीन टू से इज इवन टीचर्स आर रिक्वेस्टेड कि वो अगर इस प्रोफेशन के अंदर हैं और उनको अगर कुछ फाइनेंशियल या माली मामलात का जो है ना इशू आ रहा है, तो दे शुड try their level best to communicate to the concerned authorities, but not at the cost of कि उसका जोर फिर अल्टीमेटली बच्चों के ऊपर ट्यूशंस की शक्ल में निकले या और इखलाकी किस्म की जो मुख्तलिफ ब्राइबरीज यहाँ पे यूज़ होती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उसकी शक्ल में जो है हमारा टीचर फिर वो प्रेशर कहीं और या उसका जो एक आउटकम है वो किसी और के ऊपर निकाले। तो इट्स टू वे, आपने दोनों तरीके से देखना है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट अरबाब इख्तियार जितने भी हैं कि कोशिश ये करें कि जो है अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करें। इवन अगर वो स्ट्राइक को ब्रेकअप भी करना चाहते हैं, देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव एंड हेल्दी वे ऑफ टेकिंग केयर ऑफ सच मैटर्स। आपका मैंने वक्त लिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान को अल्लाह ताला कायम दायम रखे, अल्लाह ताला आपकी खैर और बरकत रखे, अल्लाह ताला आपकी औलाद में बरकत अता करे। और किसी के घर में अगर कोई बीमारी है तो अल्लाह ताला जो है सेहत और शिफा अता करे। अगर किसी के घर में औलाद नहीं तो अल्लाह ताला आपको जो है औलाद की नेमत से मालामाल करे। और stay always positive, stay always motivated, and you can contact me directly through this channel of ours by the name of Dr. Nasir Kareem Official. Again, thank you very much for your time. Pakistan Zindabad, Pakistan Paindabad.